अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं पुर्तगाल के हवाले से और शेंजन कंट्री के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे आपको देता रहता हूं, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग उसको पसंद करते हैं। आज मेरे साथ चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि बिलोंग करते हैं सियालकोट से। बड़े हार्ड वर्क किया इन्होंने माशाल्लाह। इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से फिर आयरलैंड गए, आयरलैंड में इन्होंने बड़ा एक टफ टाइम देखा, उसके बाद वहाँ का पासपोर्ट भी हासिल किया। थोड़ी सी मालूमात लेंगे आयरलैंड के हिसाब से भी। ये यहाँ पुर्तगाल आए हुए थे, क्या करने आए थे, पुर्तगाल इनको कैसा लग रहा है, इसके हवाले से इनसे जानेंगे। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ जनाब। चौधरी साहब मुझे ये बताएं, पुर्तगाल आप आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है? सबसे पहले तो ये बताएं। पुर्तगाल माशाल्लाह बड़ी अच्छी कंट्री है, बड़ी सुकून वाली कंट्री है। यहाँ पे एक किस्म की ये जहन्नत है। तो कानून भी माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा है, तो वेदर भी बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। मैं इधर बड़ा दिल खुश हुआ मेरा, और सुकून भी है यहाँ पे। इस पासपोर्ट को हासिल करने की जो शॉर्ट स्टोरी है वो उसको किस तरह से आप बताएंगे? आयरिश पासपोर्ट, आयरिश पासपोर्ट को हासिल करने के लिए डिफरेंट तरीके से बंदा आता है। कोई वर्क परमिट पे आता है, कोई ऐसे मसलन विजिट वीज़े पे आता है, कोई केस करता है यहाँ पे आके। लेकिन ये है कि डिपेंड करता है आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है। केस अगर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा तो जल्दी पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपका केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर टाइमिंग काफ़ी लग जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी कोई बंदा वर्क परमिट पे आइलैंड आ रहा है, उसको पासपोर्ट लेने तक कितना टाइम लग जाएगा? पासपोर्ट लेने तक उसको कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। वर्क परमिट पहले 1-2 वर्क परमिट रिन्यू कराना पड़ता है, 2-2 साल के होते हैं। उसके बाद फिर उनको वो आपको स्टैम्प 4 दे देते हैं। स्टैम्प 4 के बाद जब आप टैक्स वगैरह देते हैं, आप बिल्कुल लीगल तरीके से रह रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी नहीं चलाते, तो अगर हर चीज़ आपकी ठीक है तो आपको टैक्स बराबर देते हैं, गवर्नमेंट के सर पे नहीं बैठते, तो आपको पासपोर्ट दे देते हैं। तकरीबन मेरे हाल में 5-6 साल लग जाते हैं टोटल, इंक्लूडिंग वर्क परमिट के साथ। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, आपने इस बारे में सुना है कि जिन लोगों के पास पुर्तगीज़ पासपोर्ट है वो आयरलैंड से अपना पासपोर्ट एक्सचेंज कर सकते हैं, अपना पुर्तगीज़ पासपोर्ट दे के आयरिश पासपोर्ट ले सकते हैं। इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जी, ऐसी बात है। पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर पासवर्ड ना भी चेंज किया जाए तो वो भी यूरोपियन यूनियन का पासवर्ड है। जो उसके राइट हैं पुर्तगाल के, वही राइट उनके यहाँ के नाम अर्शों के, अर्श पासवर्ड के हैं, वही राइट उसको मिलेंगे। लेकिन वो जाए उधर टैक्स वगैरह अपना अपना ले, टैक्स नंबर, और काम करता जाए, बिजनेस करना बिजनेस कर ले, नो प्रॉब्लम। अच्छा मुझे ये बताइएगा चौधरी साहब के, ये यहाँ का पुर्तगीज़ पासपोर्ट जब आपको मिल जाता है ब्रेक्सिट के बाद भी, क्या आयरलैंड में इसको आप वहाँ रह सकते हो, काम कर सकते हो पुर्तगीज़ पासपोर्ट पे? जी, ऐसी बात है। आप काम करो, बिजनेस ओपन करो, आप कर सकते हैं 100%। ऐसी बात है। बड़े लोग उधर गए हैं, जिन लोगों ने पुर्तगाल के पासपोर्ट लिए हैं, वहाँ जाके बिजनेस कर रहे हैं और जॉबें कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि आप एक बड़े कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा आपने मुझे जो आप अपनी स्टोरी सुनाई तो मैं बड़ा प्राउड करता हूँ। बड़ा टफ टाइम आपने 8-9 साल आयरलैंड में गुजार के पासपोर्ट लिया। मुझे ये बताइएगा कि जितने लोग भी अभी यहाँ पर आ रहे हैं, पुर्तगाल चूज़ कर रहे हैं, क्या वो गलती कर रहे हैं या वो सही है अपनी जगह? नहीं, वो गलती नहीं कर रहे। मेरे ख्याल में जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, पंजाब से, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, पंजाब या कोई भी कंट्री का बंदा जो इन लेकर आ रहा है इधर, जिन्होंने पेपर वगैरह बनाने हैं, ये कंट्री बिल्कुल अच्छी है। आप आइए इधर और जल्दी से जल्दी आइए, तो इंशाल्लाह जो ना यहाँ पे क्या नाम है, सारा काम इधर हो जाता है। अभी इमिग्रेशन खुली हुई है, सारा काम हो जाता है। ये कंट्री अच्छी है, सबके यूरोप में सबसे 1 नंबर कंट्री है, जहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे वीज़ा मिलता है और बाद में 2-4 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाता है बंदे को। मुझे ये बताइएगा, ये आयरिश पासपोर्ट इसका भी ब्रिटिश पासपोर्ट वाला ही कलर है? जी, वही रेड कलर है, ये वाला, यही रेड कलर है। लेकिन ये है कि क्या नाम है, इधर यूरोपियन यूनियन सब पासपोर्ट की जो ना ये सेम ही वैल्यू है। लेकिन वेदर के हिसाब से, जो आपने मुझे पूछा था कि वेदर इधर मौसम अच्छा है, वहाँ पे आयरलैंड में ज़रा सर्दी रहती है, बारिश आ जाती है, कभी धूप हो जाती है, कभी क्या ना क्लाउडी हो जाती है। ज़्यादा 9 महीने वहाँ पे क्लाउडी रहती है और 2-3 महीने वहाँ पे जो है ना क्या नाम है, धूप वगैरह निकलती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ का मौसम मुझे बहुत पसंद है। लेकिन सैलरी थोड़ी सी कम है यहाँ पे पुर्तगाल में, लेकिन ये कंट्री जो है ना बड़ी अच्छी है रहने के लिए। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि आप आयरलैंड को छोड़ के यहाँ पुर्तगाल सेटल हो जाएं, तो क्या आप होंगे? नहीं, असल में मैं सारी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी है। उनकी मेहरबानी है, उन गोरों की, आयरिश गवर्नमेंट की, जिन्होंने मुझे उधर रहने की इजाज़त दी, पासपोर्ट दिया, सब कुछ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उधर सेटल हूँ। तो मैं मसलन कि दूसरी कंट्री में मूव नहीं होना चाहता, मैं वहाँ पे खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप माशाल्लाह यहाँ बिज़नेस के लिए आए थे, कोई बिज़नेस समझ में आ रहा है आपको यहाँ? अब इंशाल्लाह देखेंगे, इंशाल्लाह ताला। वो एक दोस्त है, वो वहाँ से इधर मूव हो रहा है अबू धाबी से, तो इंशाल्लाह उसके बाद 6 महीने के बाद देखते हैं, उसके बाद देखते हैं, कोई प्लान बनाते हैं बिज़नेस के लिए इंशाल्लाह, जो अल्लाह को मंजूर है। ठीक है, नए आने वालों को कुछ बताना चाहते हैं पुर्तगाल के हवाले से? देखें, नौकरी के मसले हैं, गुर्बत है, हर चीज़ है, मगर ये बात भी तो देखें कि जो लोग आयरलैंड जा रहे हैं
उनको भी तो आप बता रहे हैं कि 6-7 साल में पासपोर्ट मिल ही रहा है ना, ऐसी बात है। तो फिर लोग पुर्तगाल क्यों आए? डायरेक्ट आयरलैंड ही चले जाएं, क्या वीज़ा नहीं मिलता वहाँ? नहीं, आयरलैंड थोड़ा जाने का मसला है ज़रा, वहाँ पे वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन इधर का पुर्तगाल चलो शेंजन में आता है, तो चलो बंदे फ्रांस से या दूसरी कंट्री से होकर इधर आ जाते हैं। जो परदेसी भाइयों के, पाकिस्तान या इंडिया के पंजाबी भाई हैं, उनके पेपर नहीं बन रहे, तो वो बस देखो देखी इधर आ रहे हैं। तो लेकिन इधर 100% काम हो जाता है। इधर आएँ, आप अपना टैक्स पे करें आप, तो इंशाल्लाह इधर जो है ना बहुत जल्दी काम हो जाता है बंदे। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा आप प्लीज़, कि अगर जैसे यहाँ पे कोई भी बंदा टूरिस्ट वीज़े पे आता है, वो यहाँ पे अपने आप को इमिग्रेंट कर लेता है, इमिग्रेशन हासिल कर लेता है, यहाँ पासपोर्ट तक पहुँच जाता है, क्या आयरलैंड में ऐसा कोई कानून है कि आप वहाँ टूरिस्ट वीज़े पे आके अपना वीज़ा कन्वर्ट करा लो? नहीं, उसमें बहुत देर लगती है। अगर आप उधर जाते हैं आयरलैंड में विजिट वीज़े के ऊपर, वहाँ पे फिर उनको उनके सिस्टम में आना पड़ता है, आयरिश गवर्नमेंट के सिस्टम में उधर नाम देना पड़ता है, फिर वो वहाँ पे केस करना पड़ता है। डिपेंड करता है आपका केस कौन सा है। फिर अगर 2 साल भी लग सकते हैं, 5 साल भी लग सकते हैं। बंदों को मैंने देखा 12-12 साल भी उधर लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये मेरे ख्याल में पुर्तगाल में अगर जिन भाइयों को चाहिए डॉक्यूमेंट जल्दी लीगल होना चाहते हैं, बेशक वो फ्रांस में है, जर्मनी में है, स्पेन में है, जिसी भी यूरोप की कंट्री है, रोमेनिया से हैं, पोलैंड से हैं, वो इधर आ जाए। मेरे ख्याल में उनके लिए ये बेस्ट मुल्क है ये वाला। ज़बरदस्त है, पेपरों के लिए ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा, आयरलैंड में मिसाल के तौर पे अगर एक बार्बर है, कोई नाई का काम जानता है या नाई की दुकान पे काम कर रहा है किसी गोरे के साथ, वो महीना कितना कोई अर्न कर लेता है? फिर मैं आपको पुर्तगाल का बताऊंगा मिनिमम वेज। इधर बार्बर शॉप में वहाँ पे बंदा जो है ना, जो लीगल बंदा है ना, वो कम से कम 550-600 यूरो, 650 यूरो तक कोई बंदा कमा लेता है हफ्ते का, जिसमें से 40 घंटे बंदा काम करता है और उसमें से 2 छुट्टियाँ हैं, और बैंक हॉलीडे भी आती है 9, वो भी डबल सैलरी मिल जाती है, और एक साल के बाद 1 महीने की छुट्टी भी पे हॉलीडे के साथ मिलती है। वहाँ पे थोड़ा ये है कि सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, तो इधर का नहीं मुझे पता इधर पुर्तगाल में क्या चल रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताया, एक बेड स्पेस चाहिए 1 महीने के लिए, कितने की दिलवाएंगे आयरलैंड में? आयरलैंड में बेड स्पेस तो होती नहीं है, वहाँ पे कमरा ही मिलता है। कमरा जो है मेरे ख्याल में 600-700 यूरो तक कमरा मिलता है, क्योंकि अकोमोडेशन की थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। शेयरिंग पे? नहीं, शेयरिंग में नहीं मिलता, यानी एक कमरे के अंदर एक बंदे रह सकता है, उधर 2-3 बंदे नहीं रहते वहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ का बताता चलूँ आपको। यहाँ पे जैसे आपने बताया, यहाँ पे जो मिनिमम वेज है एक आदमी की, वो है 760, 760 यूरो। यहाँ पे 65 यूरो उसकी मिनिमम वेज है। और यहाँ पे जो आप अगर एक अपार्टमेंट को छोड़ें, अगर आप एक कमरा लेने जाएंगे लिस्बन में, तो वो इस वक्त 550 से 600 यूरो का एक छोटा कमरा मिल रहा है। ठीक है, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो आयरलैंड बहुत ऊपर है, कि एक तो उसकी तनख्वाह बहुत ऊपर है, दूसरा उसका जो रेंट है अपार्टमेंट का या कमरे का, वो भी डाउन है। तो इसीलिए वहाँ पे ज़िंदगी जो है, लाइफ स्टाइल वहाँ बहुत बेहतर है। सही बात है। बट सिर्फ परेशानी ये है कि वो पेपर नहीं देता इतने आराम से। पेपर नहीं वहाँ पे मिलते, लेकिन पेपर यहाँ पे जो है ना जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा, मेरा दूसरा चक्कर है इधर पुर्तगाल में। लेकिन ये पहले मैं एक दफ़ा आया था, उधर लिस्बन में ठहरा था, अभी इस दफ़ा थोड़ा तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे थोड़ा दूर आया हूँ। लेकिन मुझे इधर यहाँ ये सिटी में थोड़ा सुकून ज़्यादा आया है। लेकिन ये है कि ये सिटी मेरे ख्याल में ऐसे ही है जैसे जहन्नत है। ये मुल्क बिल्कुल सुकून है, कोई डर ख़तरा नहीं है, सेफ्टी है, सारा कुछ है। इंशाल्लाह आप आइए इधर, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा आप लोगों के लिए। मेरे भाइयों, पाकिस्तानी हो या इंडिया वाले, जिधर के भी रहने वाले हो, इधर आइए आप, इंशाल्लाह आपका काम भी होगा 100%, और आप इंशाल्लाह इधर खुश रहेंगे। जब आप लोगों को पासपोर्ट मिल जाए 2-4 साल के बाद, आप यूरोप में जोन से मर्जी कंट्री में जाके जा भी कर सकते हो, और आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। मेरे दोस्तों, इन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने मुझे बोला कि जब मैं आयरलैंड गया, मैंने 9 साल वहाँ गुजारे इस पासपोर्ट के लिए। दूर से मैं दिखा दूं, इस पासपोर्ट के लिए जब इन्होंने यहाँ आयरलैंड में तकरीबन 9 साल आपने गुजारे, तो कहने लगे कि अब जब मुझे ये पासपोर्ट मिला है, मैं सारी तकलीफ़ें अपनी पुरानी भूल चुका हूँ, कि किस तरीके से रातों को मैं जाग के नाइट शिफ्ट भी की है, मैं कितने टाइम से भूखा भी रहा, एक वक्त भी मैंने खाना खाया, ऐसा टाइम भी देखा। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, इनके बड़े बिजनेसेस हैं और ये बड़े कामयाब है वहाँ पे। तो मेहनत जो है वो रंग लाती है। आप मेरे दोस्तों मुझसे एक बहुत सवाल कर रहे थे कि अभी ये सैफ ख़त्म होने जा रही है। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे। इसको मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है और बहुत ज़्यादा मैंने इसको एनालिस्ट भी किया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मैंने रिसर्च भी की। असल में लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये इमिग्रेशन आगे बंद करने जा रहे हैं या क्या होने जा रहा है, क्योंकि सैफ जो है ख़त्म होने जा रही है। कुछ 1-2 डिपार्टमेंट एपमा के इनके साथ जोड़ने जा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये पूरी पुर्तगाल में तमाम दुनिया जानती है कि यहाँ पर लोग आते हैं, इल्लीगल रास्ता इख्तियार करते हैं, अपनी फ़ाइल लॉक कराते हैं, और फाइल लॉक कराने के बाद कुछ पाकिस्तान, कुछ इंडिया, कुछ बांग्लादेश, कुछ अबू धाबी, कुछ दुबई, कोई सऊदी अरबिया, कोई जर्मनी, कोई फ्रांस, कोई इटली, पूरे शेंजन में अपने अपने होम कंट्री चले जाते हैं। तो मेरा उन सब लोगों से जो मुझसे ये बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे इमिग्रेशन बंद होने जा रही है, तो मेरे दोस्तों मुझे बिल्कुल नहीं लगता, और ना ही ये फाइल लॉक का सिस्टम ख़त्म होने जाएगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं ना, ये यूरोपियन एजेंसी है, ये बहुत तेज़ है। ये इतनी तेज़ है कि जहाँ से हमारी सोच
ख़त्म होती है ना, वहाँ से इन गोरों की सोच शुरू होती है। अब जो लोग मुझसे ये बात सवाल कर रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई यहाँ इमिग्रेशन बंद हो जाएगी, फाइल लॉक सिस्टम बंद हो जाएगा, हम जर्मनी बैठे हैं, फ्रांस बैठे हैं, देखें रास्ता आप लोगों ने इनलीगल इख्तियार किया हुआ है, वो तो कि अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पकड़ाई में आएंगे आप। लेकिन इस बात का आप यकीन कर लें कि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इनको सब पता है कि आप सब लोग बाहर बैठ के वहाँ काम कर रहे हो, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, ठीक है ना, जापान में भी मेरे एक जानने वाला है, वो बैठा हुआ है यहाँ की फाइल लॉक करा के। तो इनको सब पता है, मगर ये बंद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनके मुल्क को फ़ायदा है इस चीज़ का। हमारे लोग जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में बैठ के यहाँ का टैक्स भर रहे हैं, 250-250 यूरो, 300-300 यूरो, ठीक है ना, और एवरी मंथ भर रहे हैं कार्ड लेने के लिए, यहाँ इमिग्रेशन लेने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए। तो मेरे दोस्तों, सवाल ही, जिस मुल्क को इस चीज़ से इतना फ़ायदा है वो कैसे ये बंद कर सकते हैं? ना इमिग्रेशन बंद करेंगे, जो मेरा एनालिसिस है। ऐसी बात है, उनको इनकम आ रही है यहाँ से, उनको इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है, बड़ा इकट्ठा हो रहा है पैसा। ये सारे बंदों से जो भी वो टैक्स वगैरह दे रहे हैं उनसे पैसा बड़ा इकट्ठा हो रहा है, इनकी इकॉनमी को फ़ायदा है। और दूसरी बात ये, मैंने ऐसा आज तक कोई ऐसा कंट्री नहीं देखा जो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारे। ये वो कंट्री है जिसको चला ही ज़्यादातर वही लोग रहे हैं जो कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और इधर से बैठ के वहाँ से तमाम इनलीगल काम कर रहे हैं और टैक्स दे रहे हैं इस मुल्क को, ठीक है ना। या नौकरी के थोड़े से मौके कम है, जैसा कि आपको ये बात पता है, यहाँ पे वही ज़्यादातर कामयाब है जो घर से काम कर रहा है, होम फॉर वर्क कर रहा है, या अमेज़ॉन के लिए काम कर रहा है, या दुनिया की और बहुत सारी कंपनीज़ के लिए यहाँ बैठ के घर से काम कर रहा है, या जिसने कोई बिज़नेस बना लिया, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता मेरे दोस्तों, ये ना तो ये इमिग्रेशन बंद करेंगे, ना ये कोई इमिग्रेशन में सख्ती करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा काम करेंगे तो यकीनन इनको भूख और प्यास का बहुत शिद्दत से सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इनको सब पता है, आप लोग पूछते हैं ना क्या इनको पता होगा कि लोग इधर उधर बैठे हुए हैं, भाई इनको सब पता है, ये कोई बच्ची एजेंसी नहीं है। इस एजेंसी को सब पता है कि इस कंट्री में कहाँ से लोगों ने बैठ के फाइल लॉक कराई है और किस किस तरीके से यहाँ लोग पासपोर्ट तक भी पहुंच रहे हैं। लेकिन ये स्टॉप इसलिए नहीं करते हैं उसको क्योंकि इनको ये बात का अंदाज़ा है कि हमने अगर स्टॉप किया तो लाखों करोड़ों की तादाद में जो पूरे यूरोप में, पूरे पाकिस्तान से लेके एशियन तक जितने अवाम हमारी वहाँ से बैठ के इनको टैक्स दे रही है, इनका कंट्री चला रही है, तो आखिर में नुकसान इन्हीं का है। जो लोग नए आ रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी, उसी तरीके से आपको रेजिडेंस कार्ड मिला करेगा। ये ज़रूर है कि इंशाल्लाह ताला जिन लोगों को 18 महीने, 2 साल, 24 महीने में मिल रहा था, अब जो नए आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला उनको जल्दी रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। और मुझे लगता है कि जिस ज़माने में ये 3-3 महीने में, 1.5 महीने में मिल जाया करता था जब यहाँ रश नहीं था, उसी ज़माने की जो याददाश्त है वो वापस आने वाली है। जब ये सारी डेस्क खाली हो जाएगी और नए केसेस आप ही के आएंगे तो सबसे पहले आप ही का केस की सुनवाई होगी और आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा। गल इस तरह, मेरे पाकिस्तानी भराओ, मेरे इंडियन भराओ, ये ਜਿਹੜੀ कंट्री मेरे गल सुनी जा रही है, ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ कंट्री ਤੁਸੀਂ पे ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰਾਂ ਵੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਵੋ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਵੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੋ, ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਮੇਨੀਆ ਬੈਠਾ ਦਾ ਜਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਬੈਠਾ ਦਾ ਜਾਂ ਈਸਟ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਤਗਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਸੈਲਰੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਮ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਦੂਸਰੀ ਯੂਰਪ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਹੋਵੋ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ੰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मौसम भी ठीक है, बड़ा अच्छा मुल्क है। अच्छा, आपकी बात एक और ऐड करता चलूँ, जाते जाते वीडियो लंबी हो गई। अभी आपने मुझे बड़ी एक शानदार चीज़ बताई थी, कोई 2-3 घंटे पहले आपने मुझसे कहा कि मेरे साथ के, जब मैं घर से निकला था तो मेरे साथ के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पैसे को तरजीह दी, ऐसे ही है। और वो 13-13, 14-14 साल जो है वो इलीगल, कोई बरतानिया में 15-15 साल, कोई बरतानिया में, कोई अमेरिका में, आपके साथ के ग्रुप के जो लड़के थे उन लोगों ने पैसे को तरजीह देकर, ठीक है, नेशनलिटी को उन्होंने तर्क किया। आज वो पाकिस्तान लौट गए बगैर नेशनलिटी हो गए। इसके जब आप ये पासपोर्ट लेने के लिए जब जाते हैं तो आपको पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है? नहीं, पाकिस्तानी नेशनलिटी में मेरे पास है और आयरिश पासपोर्ट भी है। वो मेरे ख्याल में इंडिया वालों के लिए है, एक नेशनलिटी छोड़नी पड़ती है लेकिन पाकिस्तान के लिए नहीं है। अच्छा, तो ड्यूल नेशनल एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो बस इंशाल्लाह वो मेरे प्यारे भाई जो मुझसे कह रहे थे कि पुर्तगीज़ पासपोर्ट लेके इंशाल्लाह आयरलैंड में
या इंग्लैंड में सेटल होंगे, तो उनके लिए आपने बड़ी अच्छी बात बताई। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।